और वहीं गाजा की बात की जाए तो गाजा में कोई सीज फायर नहीं होगा, यह बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कह दिया गया है। नेतन्याहू का युद्ध विराम से साफ तौर पर इंकार। हमास के खात्मे से पहले युद्ध विराम नहीं होगा, यह इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कह दिया गया। जो बाइडेन के दावों से नेतन्याहू का साफ इंकार। सीज फायर के लिए इजरायल ने बनाया 3 स्टेप प्लान, ये जो बाइडेन की तरफ से कहा गया था, लेकिन इन दावों को खारिज कर दिया गया एक बयान के जरिए बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कि कोई सीज फायर होने वाला नहीं है, कोई युद्ध विराम होने वाला नहीं है। अब इससे जुड़ी जानकारी आप देखिए क्या है। गाजा में युद्ध नहीं रुकने वाला कब तक? जब तक हमास का सफाया नहीं हो जाता। हमास के सफाये से पहले युद्ध विराम के कोई हालात नहीं है, ये इजरायली प्रधानमंत्री की तरफ से साफ कह दिया गया। बंधकों की रिहाई से पहले नो सीज फायर। जो बाइडेन ने दरअसल स्थायी सीज फायर प्लान का खुलासा किया था 3 स्टेप प्लान के जरिए, कैसे इजरायल की तरफ से सीज फायर की कोशिश की जा रही, इस बात का दावा जो बाइडेन कर रहे थे। अब क्या थे ये स्टेप, क्या थे ये चरण, ये आप जानिए। पहले चरण में आईडीएफ की वापसी का प्लान था, ये सोर्सेज बता रहे हैं। पहले चरण में फिलिस्तीनी कैदियों के बदले बंधकों की रिहाई की बात कही जा रही थी। जी सिंह सर, सवाल मेरा आपसे है कि बार बार अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की इजरायल पर कि वो इन बड़े हमलों को रोके, लेकिन इजरायल मानने से साफ तौर पर इंकार करता रहा। और अब तो जो बाइडेन ये बोल रहे थे कि भाई युद्ध विराम भी संभव है, इजरायल इस पर काम कर रहा है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर इंकार कर दिया। क्या मंशा आपको यहां पर नजर आ रही है बेंजामिन नेतन्याहू की? देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू साहब बिल्कुल नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये उनका पहले दिन से कहना है। उन्होंने पहले दिन से कह रहे हैं, आज 9 महीने 10 महीने हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं उसको पूरी तरह तबाह करूंगा। क्योंकि हमास जो है कि लड़ाई जो डाली गई है इजराइल के ऊपर, हमास ने डाली है। शुरुआत उन्होंने की है, खत्म ये करेंगे। दूसरी बात इसमें ये आती है कि ये जो लड़ाके हैं हमास के, अभी तक लड़ रहे हैं, उनकी बुरी हालत है, फिर भी लड़ रहे हैं। और तीसरी बात कि ये जो लोग इतने मर रहे हैं, जो हम टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये दिखाई देते हैं क्योंकि हमास वाले खुद उनको शील्ड बनाते हैं, आर्म्स वे अंग्रेजी में कहते हैं, हाथ में डालते हैं। तो अगर वो डरना चाहते तो खुले में क्यों नहीं आते? तो एक तरफ से मुझे नेतन्याहू साहब की जो पॉलिसी वो ठीक लगती है। ठीक है, और बिल्कुल हमने देखा भी जो आपने बताया शील्ड की बात आपने कही, कैसे हमास आम नागरिकों को शील्ड बनाता है। जो यूएन रिलीफ कैंप से जहां पर निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया, इसके पीछे भी आधार यही बताया गया था इजरायल की तरफ से। और अब आप देखिए पुतिन के 3 बड़े प्लान क्या सामने आ रहे हैं, उसका भी हम जिक्र करते हैं। रूस पर 24 घंटे में 77 एयर अटैक हुए हैं, 24 घंटे में 62 सुसाइड ड्रोन से हमला किया गया, 24 घंटे में 14 हाइमार्स से अटैक किया गया। बेलगोरोद में ATACMS से हमले की खबर सामने आ रही, यानी रूस के अंदर घुसकर बेलगोरोद इलाके और दूसरे तमाम इलाकों पर, बॉर्डर इलाकों पर कैसे हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, वो जानकारी इस वक्त आपके सामने रखी जा रही है। तो पश्चिम के हथियार, रूस पर हमला किया जा रहा है, नेटो देशों से मिले हथियारों से रूस पर हमले किए गए। 24 घंटे में 62 सुसाइड ड्रोन्स को मार गिराया गया है, 24 घंटे में 14 हाइमार्स रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए। फ्रांस से मिले हैमर बम से क्रास्नोदार में अटैक किया गया। जो जानकारी आ रही है, बेलगोरोद में ATACMS मिसाइल से हमलों को अंजाम दिया गया। टास प्रेस टीवी की तरफ से ये जो जानकारी है वो सामने आई है। तो देश के हथियारों से, नेटो देश के हथियारों से हमले किए जा रहे हैं। इन देशों ने हमले को इजाजत दे रखी है यूक्रेन को। अब कौन कौन से वो देश है जिन्होंने इजाजत दी है? अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड, एस्टोनिया, जर्मनी, लिथुआनिया, फिनलैंड, कनाडा, फ्रांस, ये वो देश हैं जिन्होंने हथियार सप्लाई सिर्फ नहीं किए बल्कि रूस पर भी हमले की इजाजत दे रखी है। इन हथियारों से रूस पर हमला किया जा रहा है। कौन कौन से हथियार है? ATACMS के जरिए रूस पर हमला किया जा रहा है, हाइमार्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा स्कैल्प मिसाइल, गाइडेड बम का भी जो इस्तेमाल है वो रूस के खिलाफ लगातार किया जा रहा है। और यह भी कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ जो इजाजत है वो मिलिट्री साइट्स पर हमले की है जो नेटो कंट्रीज की तरफ से दी गई है, और कुछ वैसा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हमने देखा कि कैसे कुछ दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले किए गए। इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस पर पश्चिम के हथियारों से बड़ा हमला शुरू हो गया है। बेलगोरोड से लेकर क्रास्नोदार तक हमले किए जा रहे हैं। रूस की ऑयल डिपो, रिफाइनरीज पर अटैक किया गया है। रूस के मिलिट्री साइट्स पर हाइमार्स से हमला किया गया। रूसी अधिकारियों के हवाले से
ये बड़ी खबर। तो ना सिर्फ मिलिट्री साइट्स बल्कि दूसरे जरूरी ठिकानों पर भी हमले किए जा रहे हैं यूक्रेन की तरफ से नेटो हथियारों के बल पर। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर टेंशन हाई हो गई। ये खबर ये सामने आ रही है, पोलैंड बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में शरणार्थी पहुंच गए। ये देखिए आप तस्वीरें, बेलारूस से पोलैंड बॉर्डर में घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। पॉलिश बॉर्डर फोर्स ने घुसपैठियों को रोका है। तो हलचल बेलारूस और पोलैंड के बॉर्डर पर काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये उसी की तस्वीरें हैं। पोलैंड बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में शरणार्थी पहुंचे हैं। और एक और बड़ी खबर, रूसी हमलों से पोलैंड में दहशत बढ़ गई है। पोलैंड ने फाइटर जेट्स को तैनात किया यूक्रेन पर। रूसी हमलों के दौरान यह तैनाती हुई। रूसी मिसाइलों पर हमले की तैयारी थी। पोलैंड एयर स्पेस की सुरक्षा को लेकर अलर्ट तक जारी किया गया। अमेरिकी वीकली न्यूज वीक का बड़ा दावा, दरअसल पश्चिमी यूक्रेन पर जब हमलों को अंजाम दिया गया, इसके बाद पोलैंड अलर्ट हो गया है। पोलैंड रूस युद्ध की आहट कैसे अब यहां पर साफ तौर पर सुनाई दे रही है, आप जरा देखिए और समझिए। पोलैंड के फाइटर जेट्स को तैनात कर दिया गया सीमा पर कि अगर कोई भी मिसाइल आती है रूस की जो कि यूक्रेन पर दागी गई, अगर वो पोलैंड की तरफ आती है तो कैसे उसका जवाब दिया जाए। यूक्रेनी बॉर्डर की ओर पोलैंड के टैंक साफ तौर पर मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी आपके सामने है। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर भी हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई। शरणार्थी बेलारूस की तरफ से पोलैंड की सीमा पर पहुंचे हैं, जो तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो रूस का हमला, पोलैंड में खौफ कैसे पसर गया ये आप देखिए। रूस के यूक्रेन पर हमले के दौरान पोलैंड में हाई अलर्ट है। एयर स्पेस की सुरक्षा के लिए पॉलिश फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है। पोलैंड के फाइटर जेट्स यूक्रेनी बॉर्डर के नजदीक उड़े हैं। रूसी मिसाइल के पोलैंड में घुसने की आशंका पर यह तैनाती की गई है। बेलारूस से भी पोलैंड में हमले को लेकर काफी ज्यादा अलर्ट है, यानी ना सिर्फ रूस बल्कि बेलारूस भी पोलैंड पर हमला कर सकता है, इस बात की पूरी आशंका है। और हमारे साथ जीडी बख्शी सर और जीजे सिंह सर, आप दोनों जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।